जी दीपा जी, अनम्यूट करें। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू डियर। थैंक यू। रियल टॉक्स के साथ आपने किया है ना, कल ही देखा है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। ओके और सो दूसरी, रेमेडियल सोप का आपका कोर्स वीडियो मैंने ऑफ कर लो एक बार, दीपा जी आप वीडियो ऑफ कर लो, आपका वॉइस स्टक हो रहा है। आपका ऑलरेडी वॉइस स्टक किया हो रहा हुआ है। है मैं भी दीपा जी, आपको कॉन्ग्रेच आपका वॉइस स्टक हो रहा है, वीडियो ऑफ कर लो एक बार या तो। हाँ, अब जी आ रहा है। आ रहा है, जी 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 जी। मैंने कहा मैम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आए हैं। कोर्स तो मैंने ये पहले किया हुआ है, कल ही अच्छा आपका अगर पॉड कोर्स की, थैंक यू। अगर कोर्स किया है तो पहले बच्चों को बताओ, आपने यूज किया है तो कैसा रहा ये सोप। मैम, इसमें मैंने आपका वो नेगेटिविटी रिमूवल का जो बेसिक एक सोप आप जो बताते हैं, वो तो मैंने बहुत सेल भी करा है और खुद यूज भी करा है। क्योंकि वो थोड़ा सा विदाउट आपका थोड़ा एक होता है ना कि कभी भी बना सकते हैं, तो उसको बना हम्म। थोड़ा इजी रहता है और वो निकल भी जल्दी जाता है। और जी। फर्क तो मतलब आता है, रिस्पॉन्स सुन मतलब क्लाइंट्स देते हैं रिस्पॉन्स। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस रिव्यू, क्योंकि बाकी लोगों को ये समझना, मतलब उनको एटलीस्ट एक रिव्यू मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ काम करता है। थैंक यू सो मच दीपा जी, थैंक यू सो बहुत मच। इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है, बहुत इफेक्टिव है और बहुत फायदे भी हुए हैं क्लाइंट्स को भी और मुझे खुद भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जी शालिनी जी बताएं। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। शिवाकी जी अनम्यूट करें। Yes, जी ma'am. Ma'am, I saw your that podcast. Actually, जी I have also interest in that astrology and numerology, and I have got 3 international award, Nari Shakti and Incredible Indian Icon Award. I am from Bhopal, and I ओके। belongs to a Brahmin family, Paliwal Brahmin family. तो जी मैम जी जी जी। मुझे बहुत इंटरेस्ट है। हम मुंबई में भी थे, राइट नाउ वी आर इन भोपाल, तो तब से फॉलो कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, बट राइट नाउ आई हैव गॉट अ रियल गुरु, रियल मेंटर। थैंक यू थैंक यू। चलिए। यू आर ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो सॉरी, आप म्यूट हो गए हैं शायद। नरेंद्र जी, शिवाकी जी, क्या लगता है क्या है ये रेमेडियल सोर्स। मैम मुझे तो पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को कुछ हाँ, आइडिया क्या नहीं है। क्या सोच के आए हो, क्या लगा। नहीं, मुझे लगा, मेरे को इंटरेस्ट है ना एस्ट्रोलॉजी में, तो मैंने कहा ये कुछ ओके। डिफरेंट सा साउंड हो रहा है, तो चल मैंने कहा ठीक, देखते हैं। ठीक है ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले ये जो सोप्स है कैसे काम करते हैं इनको समझ लेते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किए हुए प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। इनका नाम है नक्षत्रा सोर्स। देखो, जब हम कोई भी पर्सन बॉर्न होता है उसको एक डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, एक नक्षत्र अलॉट हो जाता है। सबसे पहले ये बताओ कितने नक्षत्राज हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो, कितने नक्षत्राज होते हैं हमारे। 27, 27, 9, नहीं 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 नहीं, नो आइडिया। चलिए, 271 नहीं जी, 37 नहीं, रॉन्ग। ओके, चलिए। हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्राज होते हैं। लाइफ में जब भी कोई इवेंट घटित होता है तो उसके लिए कोई ना कोई लॉर्ड या प्लैनेट नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल होता है। हर नक्षत्र किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे आप जब जन्म लिया, आपने जब जन्म लिया आपको एक राशि मिल गई है ना, राशि मिली, एक नक्षत्र मिला, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें, वो इवेंट्स घटित होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ में अगर किसी को जॉब रिलेटेड इशू आ रहा है, जॉब रिलेटेड इशू आ रहा है, तो उसके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट कौन सा होता है, या अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट जॉब, नेम फेम, उसके लिए प्लैनेट कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। जॉब रिलेटेड या नेम फेम के लिए, है ना, गवर्नमेंट जॉब। चलो, गवर्नमेंट जॉब, बहुत पैसा हिंट दे दिया मैंने, राइट। सन, सूर्य। तो सूर्य जो होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अब अगर मैं नक्षत्र की बात करूं, सूर्य रूल करता है, सन जो है रूल करता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को। अगर आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं,
या जॉब से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो वहां पर जो नक्षत्र देखा जाएगा वो देखा जाएगा उत्तराषाढ़ा। अभी आपको लग रहा होगा इट्स वेरी डिफिकल्ट, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी सब सुनो आराम से। ऐसे ही अगर किसी का रेवती नक्षत्र में बॉर्न होता है, अगर कोई पर्सन रेवती नक्षत्र में बॉर्न हुआ है, तो उसका माइंड कैसा होगा? वो बिजनेस माइंडेड होगा। बाय अगर वो भले ही अगर एक हाउस वाइफ है, उसका रेवती नक्षत्र है, उसका दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा। वो अपने हस्बैंड को भी एडवाइस करेगी कि आप ये चीज करो या ये चीज करो। हस्बैंड अगर रेवती नक्षत्र में तो बात ही खत्म है। अगर मेल पर्सन है, अगर फीमेल है तो उसका माइंड उस तरफ चलेगा, अगर वो हाउस वाइफ है तो। और अगर बिजनेस कर रही है तो बात ही हो गई, ठीक है? तो यानी कि जो नक्षत्र है वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई बात? अब जो हम बात कर रहे हैं इन सोप से कैसे रेमेडीज की जाती है, तो हमारी लाइफ में जब कोई इवेंट होना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल हुआ। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है और मेरा वो प्लेनेट वीक है, या वो मेरे को नक्षत्र कहते हैं ना डीबीए दशा महादशा, और वो लॉर्ड आके उस चीज को घटित करवा के चला जाएगा। आपने सुना है ना कि 7 साल की 10 साल की अगर कोई दशा आई हुई है और वो कहती है कि भाई वो चीज आपको नहीं देनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है और वो चीज आपको देकर चला जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसी तरीके से वो जो नक्षत्र है उसका आवरण, जब हम नहाते हैं तो उसका एक आवरण चढ़ जाता है। अब कैसे चढ़ता है उस चीज को भी समझते हैं। देखो हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, ये सभी जानते हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, है ना? और जब हम इनके कांटेक्ट में आते हैं तब हमारा ऑरा बूस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नहाने से पहले, सॉरी, पूजा करने से पहले नहाते हो, है ना? क्यों नहाते हैं? क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आने से हमारा ऑरा बूस्ट हो जाता है, हमारी नेगेटिविटी निकल जाती है। जितने लोग क्रिस्टल वियर करते हैं, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि क्रिस्टल्स के ऊपर से पानी निकलने दो। क्यों निकलने दो? क्योंकि जितनी भी इन्होंने नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की है वो सारी पानी से निकलती चली जाएगी। समझ में आया? तो पानी क्या करता है, उसको हमारे जो भी हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो हमारी ऑरा बूस्ट करता है। इसी तरीके से अग्नि की बात करें, अग्नि के अंदर तो हम जा नहीं सकते, जल जाएंगे। तो जब हम जोत लगाते हैं तो क्या करते हैं, इस तरीके से अग्नि लेते हैं, राइट? कि वो अग्नि से हमारी ऑरा बूस्ट हो, मतलब जो नेगेटिविटी है, जितनी भी अगर कोई ब्लॉकेजेस है वो सब निकल जाए, राइट? तो ये जो है ये हमारी ऑरा को बूस्ट करता है। अब अगर सपोज ये जो हम यूज करेंगे सोप्स, है ना, तो इनसे क्या हुआ, हमने, आप सोप को नॉर्मली किस लिए यूज करते हो? जर्म्स हटाने के लिए। सोप का हम जो यूज करते हैं बेसिकली उसका पर्पस क्या है? जर्म्स हटाना। अब ये जो सोप्स है हमारी लाइफ की ब्लॉकेजेस को हटाता है। कैसे हटाता है? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा किसी की मैरिज नहीं हो रही, पानी में हल्दी डाल के नहा लो, सुना है? ये एक रेमेडी है, राइट? अगर किसी को इल्यूजन है, भ्रम है कि मुझे कहाँ क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं पानी में कॉफी पाउडर डाल के नहाओ, या कॉफी को पहले अपने बॉडी पे लगाओ और फिर पानी डालो। तो वो भ्रम या वो इल्यूजन या कि किस और जाना है, आपको दिशाहीन हो रहे हो, तो आपको वही करेक्ट दिशा मिल जाएगी। एक और एग्जाम्पल कि लौंग, है ना, किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, नजर लग गई है, सिंपल सा उपाय, 2 लौंग लो, उसके ऊपर से उतारो, कपूर में जला दो, उसके ऊपर की नजर नेगेटिविटी उतर जाती है, राइट? अब ये क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, लेकिन यहाँ पर हम जो सोप की बात कर रहे हैं ये सारे कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं। क्योंकि जो प्लैनेट है, ये जो एक जो राशि है, पहले हमारी राशि, पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। ये इस तरीके के हमारे नक्षत्रास होते हैं, जैसे स्वाति नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, राइट? ये हमारी राशियां हैं, 12 राशियां, और 12 राशियों के बाहर ये जो है हमारे नक्षत्रास हैं। एक राशि के हिस्से में 2.25 नक्षत्रास आते हैं। जो हम नक्षत्रास की बात कर रहे हैं, 27 नक्षत्र एक राशि, जैसे ये पाइसेस है,
मीन राशि है, तो मीन राशि में 2.25 नक्षत्राज आते हैं, राइट। इस तरीके से ये जो 27 नक्षत्र है अपना अपना आवरण बनाते हैं। या हमारी लाइफ में कोई भी, मान लीजिए किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है कई बार, ठीक है, आप देखो कैंसर के लिए एक तो वास्तु दोष, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ठीक है, दूसरा पास्ट लाइफ की ब्लॉकेजेस रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। अब ये पास्ट लाइफ की ब्लॉकेजेस या तो कोई हीलर देख सकता है या जब किसी ऑकल्टिस्ट के पास जाओगे वो बताएगा। अब वो पास्ट लाइफ की ब्लॉकेजेस है तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्लेंज करना पड़ेगा, वो नक्षत्र जो दे रहा है उसको ठीक करना पड़ेगा, है ना। हम जो जेमस्टोन्स पहनते हैं, हम जो क्रिस्टल्स पहनते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे उस प्लेनेट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो सेम विद दिस सोप कि ये जो सोप है एक मीडियम है, मीडियम में हमने डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स में क्या डालते हैं, स्पाइसेस हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं। जब ये इस सोप में डलते हैं वो हमारी बॉडी पे उस नक्षत्र का आवरण तैयार कर देते हैं। और वो प्लेनेट, अब वो नक्षत्र किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, वो प्लेनेट हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। यहां तक क्लियर है तो प्लीज थम्स अप शो करें, ऐसे थम्स अप शो कर दो या सिस्टम वाला कर देना सो दैट कि मुझे समझ में आ जाए। नहीं क्लियर है तो थम्स डाउन कर दो, ठीक है, ठीक है। बाकियों को क्लियर नहीं है, मैं ये मान के चलो जिनका थम्स अप नहीं है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, ओके, ठीक है, ओके जी। सो ये सोप ने हर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए हर नक्षत्र डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल रहा। जॉब के लिए अलग है, जैसे अभी बताया उत्तराषाढ़ा, है ना। मैरिज नहीं हो रही उसके लिए अलग नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल है। कोर्ट केस चल रहा है अगर किसी का, उसके लिए अलग। मान लीजिए आपने किसी पे कोर्ट केस किया, उसके लिए अलग नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल है, और आपके ऊपर किसी ने किया उसके लिए डिफरेंट नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ये अलग अलग नक्षत्र के डिफरेंट डिफरेंट सोप्स होते हैं। तो आज हम यहाँ पर एक सोप सीखेंगे। ऑल्दो इन सोप्स को एनर्जाइज करना पड़ता है, इन सोप्स को एनर्जाइज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हम अपनी ब्यूटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनको मंत्रों से अभिमंत्रित करना पड़ता है, इनका एक प्रोसेस होता है, पूरी एक टेक्निक होती है, राइट। क्योंकि जब हम नक्षत्रास की बात कर रहे हैं तो पूरी एक टेक्निक है इसको करने की, राइट। बट स्टिल आज जो हम सोप सीखेंगे ये बिना अभिमंत्रित किए भी, मतलब इसमें इतनी पावर है कि ये बिना उसके भी काम करेगा। क्योंकि मैंने कई बार अपनी क्लासेस में, वेबिनार में बिना अभिमंत्रित के बताया है, उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप नेक्स्ट टाइम आओगे और कहोगे मैम मैंने ये सोप यूज किया, मुझे अल्टीमेट रिजल्ट मिले। ये सोप कहाँ कहाँ काम करेगा, आपकी पेमेंट स्टक हो गई है तो काम करेगा, आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो काम करेगा, अगर आपको डिप्रेशन है तो काम करेगा, आपका मूड स्विंग्स होता है तो काम करेगा, आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर के हो, चीजों की टाल मटोली करते हो तो भी काम करेगा। सो बेसिकली इसे मैं कहती हूँ हमारा मैजिकल सोप, राइट। अच्छा, अब इसमें जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स डलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस डलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स डलते हैं। जैसे कि किसी को नींद नहीं आती है तो हम कहते हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज कर लो, है ना। आप इसके अलावा अगर रोज पेटल्स होती है, गुलाब, एक कुछ कुछ रेमेडीज वैसे निकलती जाती है फ्लो फ्लो में, है ना। अगर किसी को अपना वीनस एनहांस करना है, सिंपल सी रेमेडी, पानी में रोज पेटल्स डाल के नहा लो। बट अगर रोज रोज कहते हो ना कि मैडम रोज रोज कहाँ से रोज की गुलाब की पत्तियां लाएं, फिर डालें फिर नहाएं, है ना। तो ये सोप क्या है, सबसे बड़ी बात सिर्फ नहाया और काम हमारा हो गया। तो ये है इसमें सबसे प्लस पॉइंट, है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये जो हम सोप बनाएंगे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे। नंबर 1, रोस्टेड क्लव पाउडर। क्लव्स को यानी कि लौंग को आपको रोस्ट करना है। अगर आप लौंग को रोस्ट नहीं करोगे देन इट विल रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्लैनेट, ठीक है, फिर ये सोप काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर। दालचीनी को वो नहीं करना, आपको रोस्ट नहीं करना। अब दालचीनी पाउडर रेडीमेड नहीं खरीदनी आपको, दालचीनी
आपको स्टिक के फॉर्म में लानी है और पीसनी है घर में मिक्सर ग्राइंडर में, उसके बाद ही यूज करना है। बिकॉज ये काम ही तब करेगा, क्योंकि पाउडर जो होता है उसमें इम्प्योरिटीज होती है और यहाँ हम रेमेडीज कर रहे हैं, है ना। सो रेमेडीज करते टाइम इम्प्योरिटीज का कोई लेना देना नहीं है। सब चीज बताऊंगी सोनिया जी, वेट, ठीक है। थर्ड इंग्रेडिएंट है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर, अब देखो दालचीनी जो है, कितने लोगों को पता है दालचीनी का काम क्या है? मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक खाने से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए कहाँ यूज होती है दालचीनी? नेक्स्ट, योगिता जी करेक्ट है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो मनी के लिए। वैदेही कह रही है नो आइडिया। मनी, शुगर, शुगर, करेक्टिंग मनी, यस करेक्ट। प्रोस्पैरिटी के लिए, मनी के लिए, चाहे आप कैंडल स्पेल करें, चाहे आप वैदिक रेमेडीज करें, कुछ भी करें, सिनेमन का नाम जरूर आएगा, दालचीनी का नाम जरूर आएगा। टू अट्रैक्ट अबंडेंस, टू अट्रैक्ट मनी, टू अट्रैक्ट प्रोस्पैरिटी और नेगेटिविटी रिमूवल का काम भी करती है दालचीनी। दालचीनी, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम आज आए हैं हमारे साथ, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो एक छोटा सा रेमेडी और बताती हूँ। आज महाशिवरात्रि है, बहुत अच्छा दिन है। आपको करना क्या है, सिनेमन पाउडर लीजिए, लेकिन सिनेमन स्टिक लाकर पीस कर, ये ध्यान रखना, पाउडर रेडीमेड नहीं लाना। रेमेडी कर रहे हो तो रेडीमेड पाउडर नहीं लाना। सिनेमन स्टिक लीजिए, पास के जनरल स्टोर पे मिल जाएगी, उसको ग्राइंड कीजिए और अपने घर के गेट पे खड़े हो जाइए। जैसे आप अंदर आते हैं उस तरफ, अपने घर का गेट की तरफ देखते हुए आपको लेफ्ट हैंड में सिनेमन पाउडर डालना है, 1 चम्मच, राइट। और अपनी इंडेक्स फिंगर से उसको राउंड 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 ऐसे घुमाना है विद दिस योर इंटेंशन, विद योर इंटेंशन कि मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऐसा चाहिए ना, प्रोस्पेरिटी चाहिए, हार्मनी चाहिए, वो सब आपने इसमें डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी शॉप पे कर रहे हो तो भी उसके लिए कि अगर आपके मान लीजिए आप 50,000 का बिजनेस करते हो तो मुझे 1 लाख का बिजनेस चाहिए, तो ये आपने इंटेंशन डाली, राइट। अब आपको क्या करना है, जब आपको लगता है कितनी बार करना है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ मुझे इतनी बार करना है। अब आपको अपने घर में एंटर करते हुए इसे ब्लो कर देना इस तरीके से। ये जो सिनेमन पाउडर है इसे ब्लो कर देना है, धीरे 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 अपने घर में एंटर करते चले जाना है और इस सिनेमन पाउडर को ब्लो करते चले जाएंगे, ये बोलते हुए कि जैसे जैसे ये सिनेमन पाउडर ब्लो हो रहा है, अंदर मेरे घर के एंटर कर रहा है, मेरे घर के अंदर अबंडेंस प्रोस्पेरिटी एंटर कर रही है, मेरे घर के अंदर अबंडेंस प्रोस्पेरिटी एंटर कर रही है, राइट। हर मंथ को कर लो, ट्रस्ट मी, बहुत इफेक्टिव रेमेडीज है, बहुत इफेक्टिव, ठीक है। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे थे सोप की कर रहे थे, बीच बीच में हम फ्लो में मैं भाई आगे बहुत सारी चीजें बता जाती हूँ। तो सिनेमन का काम है नेगेटिविटी को रिमूव करना और पैसे को अट्रैक्ट करना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिनेमन पाउडर ले लिया, लौंग का पाउडर ले लिया, कॉफी पाउडर ले लिया, अब तीसरा फोर्थ इंग्रेडिएंट हमारा जो बना वो हुआ सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। अब नाउ आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करेगा कि मैम सरसों के तेल से स्किन खराब हो जाएगी, आलमंड ऑयल ले लेते हैं, है ना, बादाम का तेल ले लेते हैं, ऑलिव ऑयल ले लेते हैं। नहीं लेना, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर योर स्किन, यू आर डूइंग दिस फॉर योर रेमेडी, है ना। सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो अगर आपकी कोई सैटर्न से रिलेटेड दिक्कतें चल रही होगी तो उसको सही करेगा, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स है, अच्छा इन इंग्रेडिएंट्स को आप आपस में मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी अभी बताऊंगी, मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको लगता है यार अभी मैम ने बताया था कि शादी के लिए ना हल्दी डाल के नहाते, तो हल्दी भी डाल लेती हूँ, मेरी मैरिज नहीं हो रही है, मत करना भाई, पहले बोल रही हूँ, काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि एंटी प्लैनेट्स एंटी नक्षत्रास आके फिर वो गड़बड़ हो जाएगा उल्टा, फिर चीजें नहीं काम करेंगी, ठीक है। तो इन इंग्रेडिएंट्स को, ये सारी प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है, आपको इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि भाई
मैं इसमें ये डालूं कि नहीं डालूं, ये डालना है कि नहीं डालना, इसका क्या कौन सा प्लेनेट है, ये कौन से प्लेनेट का, कोई दिमाग नहीं लगाना, ये सब प्री डिसाइडेड है। ठीक है, अब ये 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए, कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है उस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, सिनेमन पाउडर जो लेना है आपको 5 पिंचेस, 5 चुटकी। रोस्टेड क्लव पाउडर, लौंग का पाउडर 3 पिंचेस। तवे पे पहले रोस्ट कर लेना लौंग को। थर्ड इंग्रेडिएंट कॉफी पाउडर, आधा चम्मच ले सकते हो, या फिर 2 रुपीज का सैशे आता है कॉफी पाउडर का, है ना, छोटे छोटे सैशेस मिलते हैं कॉफी पाउडर के, वो ले लो, वो पूरा का पूरा डलेगा, सिंपल। मस्टर्ड ऑयल हाफ टी स्पून, आधा चम्मच सरसों का तेल। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि भाई मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। 5 पिंच बोला था मैडम ने सिनेमन पाउडर, मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, 10 पिंच डाल कर, है ना। तो वो काम मत करना, क्योंकि सिनेमन आपको बर्निंग सेंसेशन देगा फिर, है ना। फिर मैं तो भले के लिए बता, क्योंकि ये क्या है, प्लैनेट अपना असर करके चला जाएगा, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करना कि 1 चम्मच डाल लिया, आधा चम्मच डाल लिया। मेरे पे नेगेटिविटी ज्यादा, मैं लौंग ज्यादा डाल लेती हूँ, क्योंकि मैडम ने कहा था लौंग नेगेटिविटी उतारती है, तो मुझे नेगेटिविटी उतारनी है। ठीक है, ये इतना ही रखना। ठीक है, रिपीट कर दूंगी अभी महेश जी। सिनेमन पाउडर 5 पिंचेस, रोस्टेड क्लव पाउडर 3 पिंचेस, कॉफी पाउडर 1 टीस्पून भी डाल सकते हो। ठीक है, 1 टीस्पून डाल लो, कॉफी जो वो आता है सैशे 2 रुपीज वाला, और हमारा मस्टर्ड ऑयल हाफ टी स्पून। ठीक है, ये तो हो गए मेन इंग्रेडिएंट जो आपको लेने हैं। इसके बाद आपको सोप बेस चाहिए होता है, जिसपे हम अपना सोप बनाते हैं। ठीक है, जिन लोगों को सोप बनाने आते हैं वो ग्लिसरीन सोप बेस ले सकते हैं, जिनको नहीं आता है, कुछ नहीं आता, छोड़ दो। आपको क्या करना है, पियर सोप लेना मार्केट से, पियर सोप गोल्डन वाला, दूसरा कोई नहीं। दूसरे भी आते हैं ना उसमें ब्लू कलर वाले, वो नहीं लेने आपको, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन वाला लेना है। 50 ग्राम वाला, छोटा लीजिएगा, बड़ा नहीं लेना, 50 ग्राम वाला, क्योंकि हमें ये ज्यादा दिन यूज ही नहीं करना, हमारा तो 11 दिन का काम है, हम तो कहते हैं 3 दिन में ही असर दिखा देता है। ठीक है, अब आप बनाएंगे कैसे इस सोप को, आपको करना क्या है, पहले जो पियर सोप आपने लिया उसको ग्रेट कर दीजिए, काट लीजिए, छोटे 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 उसमें कट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट माइक्रोवेव में, एक बाउल में इसको रखना है। कितने लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, बिकॉज फिर मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताऊंगी, अदरवाइज हमारा चल रहा है। कोई है जिसके पास माइक्रोवेव नहीं है? अमृता जी, श्रद्धा जी, रेखा जी, शिवानी जी, स्नेहा, गैलेक्सी, कृतिका, ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बता दूंगी ऑप्शन क्या करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना कि ये तो माइक्रोवेव नहीं है तो हम सोप नहीं बोलेंगे, बना नहीं बना पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, प्रोसेस समझ लो, आपको दूसरा तरीका बता दूंगी। आपने बाउल में इसको रखा, अपने माइक्रोवेव में रखा, अब इसे मेल्ट होने दिया। जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर सबसे पहले आपको पाउडर्स डालने हैं, लौंग का पाउडर, सिनेमन पाउडर, कॉफी पाउडर। पहले पाउडर ही डालिएगा, पहले तेल नहीं डालना। ये भी, ये पॉइंट्स हैं जो मैं बता रही हूँ, उनको ध्यान रखिएगा। पहले ऑयल नहीं डालना, सिर्फ एंड सिर्फ पहले पाउडर ही डलेंगे, लौंग, क्लव, देन कॉफी पाउडर, देन स्टर इट। उसको चलाना है चम्मच से, अच्छे से स्टर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से स्टर कर लीजिएगा कि सारा आपस में मिल जाए। हो गया, अब आपको उसके अंदर लास्ट में मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देना है, देन स्टर इट अगेन, दोबारा से स्टर किया। अब ये तो हुआ जी, मेल्टिंग पोजीशन हो गई, सोप तो नहीं बना, है ना, सोप तो नहीं बना, अपने को तो सोप चाहिए। सोप के लिए अब आपको चाहिए मोल्ड्स। अब आप कहोगे मैडम मोल्ड खरीदना पड़ेगा पहले, उसका भी इलाज है।
थर्माकोल के डिस्पोजल्स आते हैं, है ना, या नॉर्मल कोई भी डिस्पोजल्स है, या मफिन केक्स के जो भी होते हैं आपके पास, अगर सिलिकॉन वाली ट्रे है जिसको ट्विस्ट करते हैं हम ऐसे, या जो आप लोग अगर कोई चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं तो उसको ट्विस्ट करके ऐसे निकाला जाता है, अगर वो है तो उसमें बन जाएगा, राइट। तो इसमें सिलिकॉन ट्रे चाहिए, अपनी जो आइस ट्रे प्लास्टिक वाली होती है उसमें नहीं बनाना, क्योंकि इनको ना मोल्ड को ट्विस्ट करके इस तरीके से निकाला जाता है। मैं ऑफिस में हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को वो ट्रे दिखाती, राइट। तो डिस्पोजल्स में आपको ये पोर कर देना, जो आपका ये अभी मेल्टन पोर तैयार हुआ है जिसमें आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, वो मेल्टन पोर उसमें डाल देना है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए उसको रख देना है, अपने घर के रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए उसको रख देना है। आधे घंटे में आपका सोप रेडी हो जाएगा, आधे घंटे में आपका सोप रेडी हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस ये है, दूसरा मेथड ये है, जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है, डबल बॉयलर मेथड। नहीं नहीं, फ्रिज में नहीं रखना, घर के रूम के टेम्परेचर में बस ऐसे ही रख दो जहां पर भी रहते हो, कुछ जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकलिटी कुछ जरूरत नहीं है। दूसरा मेथड है कि आपको क्या करना है, एक पैन में पानी गर्म करना है, उसके ऊपर एक बाउल रख दीजिए और उसके अंदर ये अपना सोप डाल दीजिएगा। इसे कहते हैं डबल बॉयलर मेथड, राइट। डबल बॉयलर मेथड क्लियर है। आपने गैस जलाया, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है सोप, डायरेक्ट कांटेक्ट में रखोगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। सोप को डायरेक्ट अग्नि के कांटेक्ट में नहीं रखना, मतलब आपने नीचे पानी लिया पैन में, उसके अंदर एक बाउल, उसके ऊपर एक बाउल रखा जिसके अंदर आपका सोप था, ग्रेटेड सोप, राइट। फिर उसके अंदर आपने क्या करे, सारे पाउडर्स डाले, स्टर किया, देन आपको इसके अंदर ऑयल डालना है। ऑयल कब डालना है, बिल्कुल लास्ट में डालना है, जब गैस बंद कर देंगे, गैस जलाते हुए में ऑयल नहीं डलेगा, राइट। अब वैभवी सारी तो क्वांटिटी बताई है मैंने डियर, रिपीट कर देती हूँ। सिनेमन पाउडर 5 पिंचेस, रोस्टेड क्लब पाउडर 3 पिंचेस, मस्टर्ड ऑयल ½ टीस्पून, कॉफी पाउडर 1 टीस्पून, या 2 रुपीज वाला जो सेशे आता है वो पूरा का पूरा, ठीक है, यही चाहिए बस। और एक पियर सोप 50 ग्राम वाला, सभी के लिए है। ये सोप जो है ये हमारा मैजिकल सोप है। सबसे पहले जब हम दूसरे, जैसे मैंने बताए हमारे 27 सोप्स बनते हैं, है ना, जॉब के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम आपकी ऑरा को क्लेंज कराते हैं, उसके साथ ये दिया जाता है क्लेंज। मान लीजिए क्लेंज कैसे कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में किसी बहुत अच्छे महात्मा को आना है, किसी संत को आना है, आप जिनको भी मानते, किसी गुरु जी, जो भी आप मानते हो, है ना, उनको आना है। अब आपके घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन आपके घर के बाहर क्या है, नाला बह रहा है, नाला बह रहा है, कैसे आएंगे वो उस नाले में पैर रख के, नहीं ना। तो पहले आपको क्या, उसकी गंदगी साफ करनी पड़ेगी। कई बार आप देखो, आप लोग रेमेडीज करते हो, है ना, बट वो रेमेडीज, मान लीजिए 2 पर्सन है, लेट्स से शालिनी जी और रितु जी, सेम प्रॉब्लम है, सेम एस्ट्रोलॉजर के पास गए, सेम रेमेडीज मिली, बट रितु जी को लग गई, शालिनी को नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ऑरा बहुत ज्यादा क्लेंस या नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने नेगेटिविटी इकट्ठी की है, लोगों की नजर कह सकते हैं, हाय कह सकते हैं, या बुरे कोई भी चीज हो सकती है ना। उसको पहले क्लेंज करना पड़ता है ताकि वो रेमेडी असर दिखाना तो शुरू करे, वो रेमेडी काम करना तो शुरू करे। जब हम बिल्कुल ही नेगेटिव हुए हैं तो वो और कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये जो सोप है, मैजिकल सोप जो मैं बता रही हूँ, ऑल्दो इसका भी एक एनर्जाइजिंग करने का पूरा प्रोसेस है, बट यहाँ पर हम वो चीज नहीं सिखा सकते क्योंकि पूरी टेक्निक है ना, और इतने छोटे टाइम में वो चीज नहीं सिखाई जाती है, नहीं सिखाई जा सकती है, बट स्टिल दिस सोप विल वर्क। मुझे इसलिए मैं ये कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कराया है और इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है।
ये जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो अपना काम करते हैं, बट स्टिल अगर इसके अंदर एनर्जाइजिंग कर दी जाती है तो ये पावरफुली काम करता है। अब कितने दिन नहाना है बात आती है। इसको हम 11 से 21 दिन, मैक्सिमम 21 डेज यूज करते हैं, इससे ज्यादा आपको यूज भी नहीं करना, इससे ज्यादा आपको यूज भी नहीं करना। क्योंकि आप लोग जब 3 दिन इस सोप से नहा लोगे या 10 दिन नहा लोगे, उसके बाद आप कहोगे मैम क्या मैं परमानेंट इसी सोप से नहा लूं? आपको प्यार हो जाएगा, आपको इश्क हो जाएगा इस सोप से, इतना मुझे पता है। लेकिन इसको परमानेंटली यूज नहीं करना, इसको सिर्फ आपको आ, वैसे यूज करना है, लाइक 11 से 21 दिन। कहाँ कहाँ काम करेगा ये? आपकी स्टक मनी पे, जैसे मैंने बताया, हर हर प्रॉब्लम पे काम करेगा, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी को निकालेगा। अगर आपको नजर है ना, इविल आई है, उस पे सबसे पहले उसे हटाएगा, राइट? तो ये हर चीज पे काम करेगा। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कितने लोग एक सोप से नहा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप एक बात बताओ, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां सोप रखा हुआ है, क्या आप जल्दी से इजीली उसे यूज करते हो? बहुत सारे लोगों ने उसे हैंड वॉश किए हुए हैं, नहीं करते ना, अंदर से लगता है ना यार जर्म्स होंगे, ये होगा वो होगा। अब यहाँ पे कौन से जर्म्स होंगे? हमारी नेगेटिविटी के, है ना? आपकी ऑरा, अगर मान लीजिए आपका एक 10 साल का बच्चा है, उसकी ऑरा, उसकी प्योर सोल है, बच्चे भगवान का रूप मानते हैं, वो प्योर सोल है ना? धीरे 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 बड़े हो होके चीटिंग वीटिंग की तरफ जाते हैं, मतलब उन्हें झूठ बोलना ये सब चीजें बाद में सीखते हैं। तो वो जो हम पे नेगेटिविटी आई है, वो कहीं ना कहीं, ऑल्दो कहीं ऐसा बोला नहीं गया है कि नहीं नहा सकते, बट स्टिल मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप खुद ही नहाओ, और बच्चे के लिए बना रहे हो या हस्बैंड के लिए बना रहे हो, उनके लिए अलग बनाओ। इसीलिए बोला छोटा बनाओ। अगर आप 50 ग्राम में से 2 बनाना चाहते हो तो 2 मोल्ड्स में डाल दो, काम खत्म। छोटे छोटे बना लो, किसने कहा आपको पूरा एक ही बनाना है ना? तो आप इसको अलग अलग रखो, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी जो निकल रही है वो दूसरे पे ना लगे, क्योंकि आपके ऊपर, ये आपकी बॉडी से कनेक्ट हुआ है। समझ में आ रही है बात? मैम आफ्टर यूजिंग 11 days देन हाउ टू डिस्पोज इट? नहीं, डिस्पोज नहीं करना। फिर आपको क्या करना है, सपोज आपने 11 दिन यूज कर लिया, इसके बाद इसको उठा के रख दो, ठीक है? रखने के बाद आपको फिर कभी लगता है कि हाँ अब मुझे वापस से जरूरत है, 1 महीने बाद यू कैन यूज इट अगेन। आफ्टर अ मंथ यू कैन यूज इट अगेन, आप इसे दोबारा से यूज कर सकते हो। जी मोहित जी, अभी न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी मैं बात करूंगी, ठीक है? राइट। सो इसी तरीके से हमारे जो 27, जैसे मैंने बताया 27 नक्षत्रास हैं, 27 सोप्स बनते हैं, और ये अलग अलग नक्षत्रा पे, मान लीजिए किसी की मैरिज नहीं हो रही तो अलग सोप आएगा, किसी को कोर्ट केस है तो जिसने कोर्ट केस अगर आप पे किया है तो उसके लिए अलग है, अगर आपने किसी पे किया है तो उसके लिए अलग है, किसी को कंसीव नहीं हो रहा तो उसके लिए, फीमेल को अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग सोप है, और मेल को है तो उसके लिए अलग सोप है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं बन रहा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाइफ आई है या आप हो, आप चाहते हो कि मेरा रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड से अच्छा हो जाए, तो उसके लिए सोप है। हस्बैंड अगर अलग रहता है, एक पार्टी अलग अलग रहती है, दूसरे पे कैसे वो काम करवाना है, तो वहां हम यूज करते हैं फोटो टेक्निक। फोटो टेक्निक का यूज करके, अब फोटो को नहलाते नहीं है सोप से, वहां एक टेक्निक आती है सोप की, है ना? तो वहां पर हम काम करवाते हैं, ताकि वो हस्बैंड, एटलीस्ट वो वाइफ कहती है कि मुझसे बात ही नहीं कर रहा मेरा हस्बैंड, मैं अलग रह रही हूँ, कैसे? तो वो बात करना एटलीस्ट शुरू कर देता है। बच्चों के एग्जाम्स हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, या बच्चों को समझ नहीं आता मुझे कहाँ कौन सी फील्ड में जाना है, उसके लिए भी सोप, राइट? तो ये सोप्स इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की शनि की 7.5 है, तो शनि की 7.5 पे काम करेगा, है ना? मैं ये नहीं कहूंगी कि शनि की 7.5 हट जाएगी, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, लेकिन ये सोप आपको उसको झेलने के लिए इतना वो बना देगा कि आपका, एक होता है ना जब चीजें चल रही है खराब 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 कर, आप उसको ओवरकम कर लोगी, कि आपके ऊपर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? वो चीजें इस तरीके से डील करने लग जाओगे, राइट? तो अगर अभी यहाँ कोई है जो एक बार कोई, गरिमा आपने बनाया है ना सोप, एक बार बच्चों को बताओ कैसे रहे, क्योंकि गरिमा आई नो
शी इज टेकिंग द कंसल्टेशन। इन्होंने मुझसे न्यूमरोलॉजी कोर्स भी किया हुआ है। तो एक बार बच्चों को बताओ कि कैसा यस है मैम। ये। जी राधे राधे मैम। जी, राधे राधे। मैम मैं सोप के लिए स्पेशल आई हूँ क्योंकि ना इसके जो यूज है ना मैम, मेरे को ही नहीं, सबसे पहले मैंने अपनी देखो मैम, मैं हर चीज अपनी अपने पे पहले यूज करती हूँ। तो मैंने अपने पे यूज किया, मेरे बच्चों पे, हस्बैंड पे, जो अभी आपने सोप सिखाया नेगेटिविटी रिमूवल, और काफी अच्छा। खाली नेगेटिविटी से साथ साथ ना, मान लो बिजनेस में भी ब्लॉकेज होती है ना मैम, वो भी रिमूव हो जाती है। करेंगे ना तभी तो सबको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मैंने आपका कोर्स किया और मैम मैं बहुत अच्छा अर्निंग कर रही हूँ। खासकर अभी एग्जाम चल रहे हैं ना मैम, एग्जाम में मेरा स्टूडेंट सॉफ्ट बहुत निकला है, और अभी भी उसकी डिमांड है। मेरे पास ट्रेडिंग नहीं है, मैं आज शिवरात्रि है तो मैंने कहा चलो अच्छा दिन है तो कुछ कर सकते हैं, जैसे आपने बोला जरूरत पड़े तो मैम मेरे को ना वो वेट करना पड़ता है उस टाइम का। मेरा जितना ही बनाती हूँ उतने निकल जाते हैं, लॉन वाला सोप और एक स्टूडेंट सोप। और स्टूडेंट्स के तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, पेरेंट्स ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बच्चों का फोकस बढ़ा है। इवन स्टडी में नॉलेज जो बच्चों की ना, जो दिमाग में नहीं बैठता, वो दिमाग में बैठ लर्न होने लग गया बच्चों को ना। बहुत अच्छे रिजल्ट है, कुछ भी नहीं करना, एक नहाना है और पता भी नहीं चलना कि क्या काम कर जाता है। तो बहुत इफेक्टिव है। मैं सभी को ही बोलूंगी कि इसको जो खुद पे यूज करोगे ना, तो बेचने वाला तो अपने आप ही हो जाएगा। खुद पे गया था तो मैं सेल करती हूँ, तो आप ये देख लो इससे कितना फायदा है। और सेल भी मैम मैं कोई कम रेट में नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसे आप मुझे सिखाते हो मैं वैसे ही करती हूँ। मेरा मैम, मैंने नेगेटिविटी रिमूवल 500 में सेल किया था, आज मैं इसको 1100 करती हूँ, और दूसरे तो मेरे 11 प्लस ही जाते हैं। थैंक यू सो मच गरिमा, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप सिखा रहे हो, हम सीख रहे हैं, और उसका फायदा हमें इतना मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। ब्लेसिंग तो साथ, तो मैम अर्निंग के साथ ना ब्लेसिंग भी मिलती है, ये तो। और खुद की चीजें कहाँ पे आता है ना, जब ब्लेसिंग मिलने लग जाए तो खुद की चीजें सॉल्व, तो मैम सॉर्ट आउट होती जा रही है, दिख रहा है वो चीजें। तो थैंक यू सो 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 मच मैम, इतनी नॉलेज हमें देने के लिए। और सबसे बड़ी खासियत मैम की ये है, कहीं पे आप अटक गए ना, नहीं समझ में आ रहा कि मैम इस मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सॉल्व कैसे, और मैम रिप्लाई करते हैं, समझाते हैं कैसे उसको और अच्छा कर पाओगे, नहीं दूर है पास है, सब बिल्कुल क्लियर। और हर बार आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे पूरा कोर्स होने के बाद भी। मेरे कोर्सेज हो जाते हैं, मैं मैम से फिर भी पूछती हूँ ना, मैम मेरे को उसी टाइम मेरे को जवाब देते हैं। तो मैम इस चीज के लिए ना थैंक यू सो मच, इतने बिजी होने के बावजूद भी ना आप हमें टाइम दे देते हो ना हर चीज के लिए, उसके लिए ना मैम दिल से धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, दिल से थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू सो मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गरिमा जी। ओके, सो जैसे कि आप लोगों को बताया अभी गरिमा ने, शी इज ऑलरेडी सेलिंग दीज सोप्स, राइट। तो हमारे प्लेटफॉर्म से भी जाता है, बट देखो क्योंकि इसको एनर्जाइजिंग, ये सोप को कभी भी नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने मुझसे मांगा कि मुझे मैम क्या कहते हैं, मेरा मनी स्टक है, मुझे सोप दे दो, और मेरे पास नहीं है, मैं आपको कल बुला के दे दूं, नहीं। इनको बनाने के लिए प्रॉपर नक्षत्रास देखने पड़ते हैं, प्रॉपर टाइम में बनाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं हम कभी भी उठा के कभी भी बना देते हैं, राइट। तो इसको बनाने का प्रॉपर डे होता है, प्रॉपर नक्षत्रास में इन सोप को बनाया जाता है, राइट। एंड यस, जब मैंने इस कोर्स को किया था, आई वॉज डन इन इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज क्योंकि वहां के लोगों को ये चीज कि गरीबों को खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, उन लोगों को समझ नहीं आता। सो हमें, जब मैंने किया था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस इन इंडिया, राइट। बट क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के अलावा और मतलब वो भी जल्दी से नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया इसको बनाने का पर्टिकुलर टाइम होता है। ऐसे ही नहीं कि अभी बहुत सारे जैसे मेरे पास मैसेज आए कि मैम मुझे जॉब के लिए चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए, नहीं है तो मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको कल परसों तक भी नहीं दे सकती। मेरा क्या है, मेरा तो उल्टा फायदा है, 1100-2100 रुपए का जाएगा, बट ऐसे नहीं दिया जा सकता। बनाने का पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, कि उसको उसी पर्टिकुलर नक्षत्र में बनाया जाएगा, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, राइट। तो जब मैंने इसको किया, फिर आई वाज लाइक कि मुझे ये अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करनी है विद्या, सो दैट कि वो आगे इसे डिलीवर कर पाए। तो अभी तो जैसे गरिमा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज कर रहे हैं, एंड थैंक यू गरिमा फॉर शेयरिंग दिस रिव्यू कि ये काम करता है, ठीक है। बहुत सारे आई मतलब इतने सारे टेस्टिमोनियल हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखना मेरे, मतलब कि आपको ये लगेगा कि यार सिर्फ सोप से भी रेमेडीज हो रही हैं, होती है ना। बिलीफ सिस्टम सरेंडर, क्योंकि इसको एनर्जाइजिंग, फिर बोल रही हूँ क्योंकि इसका एनर्जाइजिंग प्रोसेस होता है। अब एक चीज है, क्या ये एनर्जाइजिंग के लिए आपको घंटों साधना करनी पड़ेगी या चांटिंग करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरीका होता है, उससे हम इसको एनर्जाइज करते हैं, ठीक है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये हमारा एक कोर्स है
नक्षत्रा सोप. So let me share my screen so that you will come to know कि हाँ गई एक second. जी, सो हमारा ये 9th यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स. 5 डेज का ये कोर्स रहेगा जिसमें हम 27 नक्षत्रा सोप करेंगे जिसका एनर्जी एक्सचेंज 6000 है. बट यहाँ पे मैं अभी आपको ऑफर देने वाली हूँ क्योंकि आज महाशिवरात्रि है. तो पहले समझ लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं इसमें हम. इसमें हम पढ़ेंगे जॉब इशू के लिए सोप, इविल आई के लिए सोप. अच्छा, अब आप लोगों को ये भी रहेगा कि मैम आपने तो ये देख लिया कि इसके लिए ये नक्षत्र, क्या हमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई विद्या आने की जरूरत है इस सोप को सीखने के लिए? आंसर है नो. किसी को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मैं ये मान के चलूंगी कुछ भी नहीं आता आपको, तो भी यू कैन मेक दिस सोप्स एंड यू कैन यूज दिस बिकॉज इसकी प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है. दूसरा, मैं यहाँ पर आपको सिम्टम्स बताऊंगी. जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि सपोज मैं कहती हूँ ये शनि की 7.5 का सोप है ना. आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के ऊपर शनि की 7.5 है या नहीं है ना. तो शनि की 7.5 है या नहीं है, ये उसके लिए सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी. किसी को कोई क्रॉनिकल डिजीज है ना, तो पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस की वजह से हो सकती है, तो वो उसके मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी. राइट, तो ये सारे सिम्टम्स आपको क्लास में बताए जाएंगे कि भाई ये सिम्टम्स है तो आपको ये सोप देना है. क्लियर हो गई बात. तो यहाँ पर आपको कोई भी विद्या आने की कोई भी जरूरत नहीं होगी. राइट, सो जॉब इशू है, किसी को इविल आई है, नजर दोष है, सख्त मनी है, मैरिज इशू है, लीगल प्रॉब्लम, कोर्ट केस किसी पे हुआ है, उसके लिए अलग नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि उसके लिए अलग सोप बनेगा. अगर आपने किसी पे किया है तो उसके लिए अलग सोप जाएगा. चाइल्ड बर्थ के लिए या पीसीओडी का प्रॉब्लम है उसके लिए भी सोप होता है. प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, घर बिक नहीं रहा या प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, एनी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, वहां पर हमारा अलग स्कोप है. पेमेंट ब्लॉक हो गई है, स्टक हो गई है, उसके लिए अलग है. बिजनेस प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ इशू के लिए. राइट, इसके अलावा हमारे लक एनहांसर के लिए, एडिक्शन के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को सही करना हो, चाहे सास बहू का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिलेशन हो, उसको अच्छा करने के लिए. अब आप कहोगे मैम मुझे अगर अपने भाई से करना है रिश्ता अच्छा तो मैं तो ना लूंगी, भाई तो नहीं नहाएगा. उसके बाद उसके लिए हम फोटो टेक्निक यूज करते हैं, है ना. डिप्रेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए, गवर्नमेंट रिलेटेड इशू के लिए, अभी सपोज किसी बच्चे को अब्रॉड जाना है ना, तो उसके लिए सोप है. या बच्चे अभी 12th कर रहा है या 10th कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है या मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे सीए करना चाहिए, मुझे डॉक्टरी करनी चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना है, तो वहां पर उसका ये उसके लिए भी सोप है. ऑरा क्लेंजिंग के लिए, इमोशनल बैलेंसिंग के लिए. तो इस तरीके से हम 27 सोप बनाएंगे. राइट, तो ये कोर्स का जैसे मैंने बताया एनर्जी एक्सचेंज है 6000. बट क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो इस वजह से हम इसे ऑफर में दे रहे हैं. अगर अभी कोई ज्वाइन करता है, अभी जब तक वेबिनार चल रहा है 5-7 मिनट और, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा दैट विल बी ओनली 4200 4200. राइट, यू कैन मेक द पेमेंट बाय जीपे और पेटीएम 9953176911 पे पेमेंट करके आप अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं. बट जैसे ये हमारा वेबिनार खत्म हो जाता है उसके बाद वापस से इसका फीस 6000 हो जाएगा. राइट जी, इसके अलावा यू कैन डू बाय क्यूआर कोड. ये हमारा क्यूआर कोड है. सो अगर किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, इसके अलावा न्यूमरोलॉजी का कोर्स का भी बहुत सारे पूछ रहे हैं. तो हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स 24th है ना, 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की न्यूमरोलॉजी सीखेंगे. चाहे वो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी हो, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी हो, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, उसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, 8 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी उसमें हम कवर करने वाले हैं जिसमें 8 टाइप्स ऑफ रेमेडीज हम कवर करेंगे एंड 8 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी कवर करेंगे. सो जहां भी है, जिस भी कम्युनिटी में बने रहना, ठीक है, क्योंकि उसकी भी हमारी क्लासेस आने वाली हैं. ये वाला सोप आप कभी भी बना सकते हो, ठीक है जी. तो जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं बिकॉज ये सिर्फ अभी के लिए है. आफ्टर दिस वेबिनार द फी विल बी अगेन 6000.
जी ऋतु जी अनम्यूट करें। ऋतु जी अनम्यूट करें। हेलो। जी ऋतु जी राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम ये जैसे आपने सोप बताए 27 टाइप्स के, तो जैसे एक ही इंसान को मतलब अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे मनी के लिए भी चाहिए और प्रॉपर्टी के लिए भी चाहिए, और तो वो एक ही सोप में वो करेंगे या 3-4 अलग से नहीं बनाने नहीं नहीं पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, वहां हम उसकी प्रायोरिटीज पहले देखते हैं कि उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, जैसे आपने कहा उसे 3-4 प्रॉब्लम है, जब मैं सिम्टम्स लिखवाऊंगी ना तो कई बार एक ही चीज में 3-4 प्रॉब्लम कनेक्ट होगी, तो उसके लिए पर्टिकुलर वही सोप जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, इसीलिए मैंने कहा मैं आपको यहाँ पे सिम्टम्स बताऊंगी। ठीक है, कि क्या सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स के साथ ही आप उसको दे पाओगे। और इसमें मिक्स एंड मैच नहीं करना, दिस इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड कैलकुलेशन, राइट। तो जो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है फिर भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, बट अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती होगी तो आप कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसा बताया जाएगा सिम्टम्स उसी के अकॉर्डिंग करना है, राइट। जी शिवानी जी, डन, ओके। जी शिवानी जी